खोलते हैं क्या क्या खुदा ने कुरान में ऐसा कॉन्सेप्ट दिया। अल्लाह कुरान में कहता चांदनी रात थी, दो इमाम घर से निकले, एक हक का एक बातिल का। हक का इमाम मूसा, बातिल का इमाम फरौन। आगे मूसा, पीछे मूसा के मुट्ठी भर मुसलमान, पीछे फरौन, पीछे फरौन का लश्कर। फरौन का लश्कर ताकुब कर रहा था मूसा का। सामने आ गया दरिया, मूसा की कौम ने कहा मरवा दिया मूसा तूने। आगे भी मौत, पीछे भी मौत। आगे जाए दरिया में गिरे, पीछे जाए फरौन से मरे। मूसा के मानने वालों ने, कुरान ने पूरा मुकालमा लिखा है, अल्लाह ने पूरी कहानी लिख दी है, खुदा ने पूरे मंजर की अकसबंदी की है कुरान में कि क्या हुआ था। खुदा कहता है मूसा के मानने वालों ने मूसा से कहा कि अब दरिया आ गया, बता अब हमने कहाँ जाना है। मूसा के मानने वालों ने मूसा को पुकारा, मूसा के मानने वालों ने मूसा को पुकारा। खुदा ने कहा तरीका भी यही होता है कि हमेशा उम्मत हुज्जत को पुकारती है, हुज्जत तो खुदा को पुकारता है। मानने वालों ने मूसा को पुकारा, मूसा हमें क्या करना है। मूसा ने तौहीद से मशवरा मांगा, मेरे मालिक मुझे क्या करना चाहिए। आवाज़ परवरदिगार मूसा घबराना, हमने तुझे असा मोर्चे पे दिया है, इस असा को दरिया पे मार। कुरान कहता मूसा ने असा को दरिया पे मारा। दरिया पे जाना था, या दरिया पे बन गया रास्ता। पीछे मूसा के कबीले 12, कौमें 12 थी। 12 कबीलों में लड़ाई शुरू हो गई। पहले ने कहा हम गुजरेंगे, दूसरे कबीले ने कहा पहले हम गुजरेंगे, तीसरे कबीले ने कहा पहले हम गुजरेंगे। ये लड़ रहे थे, मूसा मुस्कुरा रहे थे। मुस्कुरा कर मेरे मालिक रास्ता बना दिया तूने, एक कौमें हैं मेरे पीछे 12, मेरे मालिक ये मनो सलवा खाते हैं, मेरे मालिक तूने रास्ता एक क्यों बना दिया। आवाज़ परवरदिगार है मूसा परेशान न हो, दोबारा असा को दरिया पे मार। हज़रत मूसा ने दोबारा असा को दरिया पे मारा। कुरान इसी बारगाह में हो तो मेरे हाथों में लाके रखना। मूसा के लिए रास्ते बन गए 12, रास्ते बन गए 12, रास्ते बन गए 12। मुल्तान बोले या ना बोले, हदायत के रास्ते होते ही 12 है, नजात के रास्ते होते ही 12 है। मैं नतीजा हदिया करने लगा हूं। इसका मतलब अल्लाह ने एक मासूम को इतनी ताकत दी है कि वो 12 कौमें पार करवा सकता है। 12 मासूमों में इतनी ताकत नहीं कि वो एक कौम को पार करवा। बिस्मिल्लाह सर। सदर तब्दील करूं सरकार, जो अकीदा सुन सकते हैं इनके अकीदे का वजू ठीक है। अगर कनीज का बेटा बारह कौमें पार करवा सकता है तो मालिकन का बेटा 12 कौमें पार सिर्फ एक मूसा की वजह से। क्यों गए पार? इमाम अच्छा था। फरौन सिर्फ खुद ही नहीं मरा, मारने वाले भी ले गया। वो क्यों मरे? वो तो नहीं कहते थे ना कि हम रब हैं। गर्क हो गए। इमाम अच्छा नहीं था, बल्कि उस दिन कहानी ही बड़ी अजीब हुई थी। खुदा ने मंजर पूरा कुरान में बता दिया। खुदा कहता उस दिन मैंने कहानी ही बदल दी थी। खुदा कहता उस दिन जब मूसा दरिया में आ गया, जब हज़रत मूसा दरिया में आ गए तो मूसा के मानने वालों ने पीछे मुड़ के देखा कि फ़िरौन भी उसी रास्ते से, फ़िरौन के मानने वाले भी उसी रास्ते से। अब वो घबरा गए। उन्होंने कहा मौजज़ा तो हमारे लिए होना चाहिए था, जब हम गुजर गए दरिया को तो बंद हो जाना चाहिए था, ये तो बंद हुआ ही नहीं। ये तो फ़िरौन भी उसी रास्ते से आ रहा है, इसका मतलब हम भी पार चले जाएंगे, ये भी पार चला जाएगा। उन्हें मूसा से कहा मूसा पीछे मुड़ के देख, फ़िरौन भी तो इसी रास्ते से आ रहा है। हज़रत मूसा ने मुँह आसमान की तरफ कहा मेरे मालिक इसे तो रोक दे। तू अपने बचा, तू अपने बचा, तू अपने बचा। इन्हें जरा अंदर आने दे, इन्हें जरा अंदर आने दे। यहां से लेके आखिरी खड़े मातमे तक कुरान कहता है मूसा का आखिरी दरिया से कदम निकाल रहा था, फरौन का आखिरी दरिया पे कदम रख रहा था। खुदा कहता उस दिन मैंने मलकल मौत को नहीं कहा था कि इसे मारना है, इसे बचाना है, इसे मारना है, इसे बचाना है। खुदा कहता मैंने नील की लहरों पे वही कर दी थी, मूसा वालों को छेड़ना नहीं है, फरौन वालों को छोड़ना नहीं है। अगर वही पानी पे हो सकती है तो वही आग में भी हो सकती है। अल्लाह जहन्नम पे वही कर देगा। अली वालों को छेड़ना नहीं, अली के दुश्मन को छोड़।
ही अली की वजह से, जन्नत बटेगी तो अली की वजह से। बिस्मिल्लाह सरकार, मोहब्बत फैसला अली की वजह से, सारे पार। क्यों? इमाम अच्छा था। फिरौन वाले सारे गर्क, बमा फिरौन। और यहाँ पे जुमला याद आ गया खतीब आले मोहम्मद किबला अजहर संजैदी साहब का, उन्हीं का जुमला उन्हीं के नाम से। फरमाते मिस्री था घुल के मर गया। मिस्री था, गोल दिया, खत्म। मूसा वाले सारे पार। अब कितना आप अपने जहनों में तस्वीर, जिससे सारी जिंदगी डरते थे उसे आंखों के सामने मरता देख लिया। कितने खुश होंगे मूसा के मानने वाले। मुनाफिक मरे तो मोमिन को खुशी होती है। मर गया। आज मूसा वाले सारे पार। अब कुरान कहता है, कुरान ने कहानी यहां रोकी नहीं कि फैसला हो गया, कुरान ने एक फैसला और दिया। कुरान कहता है हजरत मूसा अपने लोगों को बचा के ले आए, तो हजरत मूसा ने अपने मुट्ठी पर तो बंदे हजरत मूसा ने मुसलमान किए थे, ज्यादा बंदे तो थे ही नहीं। तो हजरत मूसा ने जब अपने बंदे पूरे किए ना, कि जो मेरे साथ आए थे वो सारे ही आ गए, तो उसमें देखा कि एक शख्स है वो चादर से मुंह छुपा रहा है। मूसा की निगाह सीधी उस पर गई। मूसा कहा इसे सामने करो, कौन है ये? अब उसे चादर हटाई तो वो सामरी जादूगर था, दुश्मन मूसा, फिरौन का तनख्वाहदार जादूगर। फिरौन के पास जादू नहीं था, जादू था सामरी के पास। जादू ये दिखाता था, सजदा फिरौन को करवाता था। डरा ये देता था, सजदा फिरौन को करवा देता था। अब जो मूजब था फिरौन का, जिसकी बुनियाद पे फिरौन था, वो पार आ गया और फिरौन गर्क हो गया। हजरत मूसा के मानने वाले भी परेशान थे कि ये क्यों आ गया। हजरत मूसा ने बुलाया, मूसा का सामरी तू कैसे बचा? अब उसने जो जवाब दिया ना, यूं दिलों पे लिखना, क़यामत तक फिर इस तहरीर को मिटना देना। मूसा ने कहा क्यों, कैसे पार आ गया? उसने डरते डरते हाथ बांध के कहा, जान की अमान पाऊं तो अर्ज करूं, मैंने आखिरी वक्त में इमाम तब्दील कर लिया था। हाय हाय, वाह या अली, वाह या अली। आखिरी लम्हे में आके मैंने इमाम तब्दील कर लिया। जो हाथ उठाए ये हाथ सैयदा से खैरात मांगे। जब से मैंने ये जवाब सुना तब मुझे पता चला हुर का मुकद्दर कैसे पलट गया। दावा याद रहे कि आखिरी वक्त में भी इमाम को अपना लो, बचने की गुंजाइश है। उसने कहा मैंने इमाम तब्दील कर लिया। मूसा ने कहा कब? घर से मेरे पीछे निकला था? उसने कहा नहीं, फिरौन के पीछे। तो फिर मेरे पीछे कैसे आया? मोजज़ा जाहिर होने के बाद आया? उसने कहा नहीं, पहले। और हाँ ये भी बात है, अगर ये मोजज़े के बाद आता खुदा ना बचाता, देख के हुआ तो क्या हुआ? फिर तो इसको जिंदगी बचाने के लिए इसने मूसा को अपनाया ना। हजरत मूसा ने कहा मोजज़ा भी जाहिर नहीं हुआ तो तू फिर मेरे पीछे कैसे आ गया? उसने जो जवाब दिया ये भी अकीदा है। उसने कहा जब फिरौन तेरा ताकुब कर रहा था तो सामने दरिया था, लेकिन तू अपने लोगों को लेकर दरिया की तरफ जा रहा था, मैं फिरौन के पीछे था। उसका मेरे जहन में ख्याल आया कि मूसा को नजर नहीं आ रहा कि सामने दरिया है, ये फिर भी ऐसे जा रहा है जैसे जमीन पे घोड़ा दौड़ाना। ये दरिया की तरफ क्यों जा रहा है? उसने कहा हमारे कदम रुक रहे थे, तेरे बढ़ रहे थे। तेरे बढ़ते कदमों ने बताया कि तेरे साथ कोई है। उसने कहा मैंने फिरौन का चेहरा देखा तो उसकी रंगत उतर रही थी। मुझे पता चल गया जो डर जाए वो इमाम नहीं होता। कहां चले गए बंदे?
मुझे पता चल गया जो डर जाए, जो डर जाए वो इमाम नहीं होता। मैंने फौरन उसे छोड़ा, मैं आ गया तेरे पीछे। और ये वही सामरी है जिसने हज़रत मूसा के लिए मुश्किलात भी पैदा की थी। 40 दिन के लिए गए थे कोहे तूर पे, इसे पीछे से मौका मिल गया। और ये शुरू से आदत है, हुज्जत गायब हो जाए तो शरारतियों को मौका मिल जाता है। हुज्जत 40 दिन के लिए गायब हुई, लोगों को मौका मिल गया। ये सारे काम गैबत के दौर में होते हैं। चले मैं बात को मिसाल देके समझा देता हूं। अल्लाह आपको उस क्लासरूम का मंजर दिखाए जिसमें शागिर्दों को, स्टूडेंट्स को पता हो कि आज टीचर ने नहीं आना। जहां पता चल जाए ना टीचर आज नहीं है और उसका ये जो पूरा पीरियड है ये खाली है, तो अब उस क्लासरूम का मंजर बड़ा देखने वाला। अब उसमें एक आध ऐसा शरारती होता है जो आके टीचर की कुर्सी पे बैठ जाता है। और फिर वो टीचर बनने की कोशिश करता है। बाकी लोगों से कहता है, बाकी बच्चों से कहता है कि मुझे टीचर मानो। फिर उसकी जान तब निकलती है जब कोई कान में कहता है कि वो आ गए। निकल जाती है फिर जान। फिर वो रंगत देखने वाली होती है। जब टीचर का पहला कदम क्लासरूम में आता है तो वो शरारतें करने वालों तक बाद में जाते हैं, वो पहले उसके पास आते हैं। अब वो डर इतना जाता है कि वो उठ भी नहीं पाया होता और वो आ जाते हैं और फिर वो कान से पकड़ के उठाते हैं। उठा कर, अच्छा तो तू मेरी जगह पे बैठा था, तू इनको क्या कह रहा था कि तू टीचर है? चल ठीक है, तू ही टीचर है। अब मैं सुनता हूं तू पढ़ा। आने दो जरा मेरे मालिक को। फिर तुम्हें पकड़ के कहेगा, तुम कहते थे कि हम इमाम हैं, अब जरा मुर्दा जिंदा करके दिखाओ। सारे बोला, मिलके बोलना, हैदरी। ले जी बात तमाम करें, वक्त ज्यादा हो गया, बात तमाम करते हैं सरकार। 40 दिन के लिए कोहे तूर पे उसने बछड़ा बना लिया, बछड़े को पूजा करवानी शुरू कर दी। जनाब मूसा वापस आए, हारून भाई से पूछा, उम्मती किधर है? कौन से उम्मती? वो जो लोग मेरा कलमा पढ़ते थे वो किधर गए? उसने कहा वो जिसे बचाया था ना, वो ले गया। ये भी पुरानी आदत है, जिन्हें बचाया जाता है कोई नुकसान करता है। इसलिए मासूम फरमाते हैं, जिस पे एहसान करो उसके शर से। वो ले गया, कहां? उसने एक बछड़ा बनाया और वो बछड़ा बोलता है, और वो जितने अल्लाह को सजदा करते थे अब वो बछड़े को सजदा करते। मूसा को जलाल आ गया, सीधे गए सामरी के घर। जलाले मूसा को सामरी ने देखा, कांपना शुरू हुआ। अरे मूसा ने कहा, सदा तेरी मौत है, लेकिन पहले वो बछड़ा लेके आ जो तेरे कहने पे बोलता है। नहीं जी, आखिरी नतीजा और बड़ा ही कीमती नतीजा है, और ये मातमी अज़ादारों के लिए। जरा उस बछड़े को लेके आ। वो बछड़ा लेके आया। अरे मूसा ने कहा, अच्छा तो ये है वो जो बोलता है? उसने लपेटा हुआ था कपड़े में, उसने कहा जी ये बोलता है। मूसा ने कहा, इसे मेरे सामने बुलवा। क्योंकि हज़रत मूसा जानते थे कि अगर ये जादू से बोलता है तो मासूम के सामने जादू नहीं होता। और मेरी समझ में ये बात भी नहीं आती कि छोटे के सामने नहीं होता। और बड़े की जात पे हो गया, मेरे सामने से बुलवा।
अब सामरी देख रहे हैं, सामने का क्या करूं, इसे बुलवा, सामने का इसने बोल पड़ना है। आगे समझते हैं कि ये बोलेगा नहीं, ये बोल पड़ेगा, बुलवा इसे। उसने इशारा किया, बछड़ा बोल उठा। जो ही बछड़ा बोला, हज़रत मूसा अंगुश बदंदा हुए, हैरत की उंगली को दांतों में दबा। फमा खातबकुम या सामरी, सामरी मुझे सिर्फ ये बता, ये तेरे कहने पे बोला कैसे? न तू नबी, न तू मुरसल, न पैगंबर, न फरिश्ता, तूने बेजान बछड़ा बुलवा दिया, बोला कैसे? अब ये है मातमियों के नतीजा, और यहीं पे इजाजत फिर कभी आया तो इसी बात को फिर आगे बढ़ाएंगे। तेरे कहने पे ये कैसे भूला? उसने कहा, मूसा याद है आपको वो रात वाला किस्सा, जब आप आ रहे थे और मैं फिरौन को छोड़ के आपके पीछे आ गया था, दरिया में रास्ता बना हुआ था, क्योंकि मैं पेशे के एतबार से जादूगर था। मेरे जहन में ये ख्याल उभर आया, ये मूसा के लिए दरिया में रास्ता कैसे बन गया? उसने कहा, मैंने तेरे आगे होके देखा तो मूसा तू अकेला नहीं था, तेरे आगे भी घोड़े पे कोई जा रहा था, तेरे आगे भी घोड़े पे जा रहा था, तेरे आगे भी घोड़े पे जा रहा था। जो नूर ही नूर था, वो शक्ल तो नजर नहीं आ रही थी, लेकिन वो घोड़ा जहां से अपने सुम उठाता था, वहां से बंजर जमीन से नूर निकल रहा था। वो कहता, मैंने रात के अंधेरे का फायदा उठाया, मैं उस घोड़े के करीब गया, उसने सुम उठाया, मैंने उसके सुम के नीचे से थोड़ी सी मट्टी हटाई, मैंने अपनी जेब में छुपा ली। ये वही मट्टी है, ये वही मट्टी है जो मैंने बछड़े में डाली, और बछड़े ने बोलना शुरू कर दिया। अब इधर रखो शिया तफसीर, इधर रखो अहले सुन्नत तफसीर। जब हमने पूछा हमें बताया जाए वो हजरत मूसा के आगे घोड़े में जवान कौन था, शियों ने लिखा ये वही था जो नबियों का हाजत रवा है, जो नबियों का मुश्किल कुशा है। अहले सुन्नत ने कहा नहीं नहीं, ये हजरत जिब्राइल थे जो अल्लाह के हुक्म से मूसा को रास्ता दिखा रहे थे। चल मैं सुन्नी भाइयों की मान लेता हूं, ये जनाब जबरील थे। जबरील है कौन? अली का शागिर्द, हसनैन का दर्जी, बतूल का नौकर, और जिसके नौकर के घोड़े के सुम में इतनी ताकत है, उसके बेटे के जुलजना में कितनी।